हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है। उस वक्त हन्ना नाम की एक बहुत नेक औरत थी। उन्होंने जिंदगी का लंबा हिस्सा बिता दिया, लेकिन उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। फिर एक दिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, मेरी उम्र तो अब निकल चुकी है, लेकिन मेरे यहाँ कभी कोई औलाद नहीं हुई। मैं तेरे दरबार में मन्नत मांगती हूँ, अगर तू मुझे एक औलाद अता कर दे तो मैं उस बच्चे को तेरे घर बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने हन्ना को एक औलाद अता की। हन्ना बहुत खुश हुई, मगर ये खुशी ज्यादा देर तक ना टिक सकी, क्योंकि जब उन्होंने बच्चे को देखा तो मालूम हुआ ये तो एक लड़की है। लड़की को देखकर हन्ना का दिल दुख से भर गया। उन्होंने रोते दिल से फिर अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैंने तुझसे मन्नत मांगी थी कि अगर तू मुझे औलाद देगा तो मैं उसे तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, मगर ये तो एक लड़की है। मैं इस लड़की को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए कैसे दूं? वहाँ के खादिम तो एक लड़की को कबूल भी नहीं करेंगे। हन्ना की ये दुख भरी दुआ सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें तसल्ली दी। ऐ हन्ना, क्या तुम इसलिए गमगीन हो कि तुम्हारे यहाँ लड़की हुई है जबकि तुम लड़का चाहती थी? सुन लो, ये लड़की एक आम लड़की नहीं है। इसका मकाम बहुत ऊंचा है, ये बहुत से मर्दों से भी बढ़कर है। और जहाँ तक बैतुल मुकद्दस की खिदमत की बात है, इसकी फिक्र मत करो, तुम इस बच्ची की परवरिश करो। जब ये तैयार हो जाए तो इसे मेरे घर ले आना, मैं इसे जरूर कबूल करूंगा। अल्लाह की तरफ से ये तसल्ली पाकर हन्ना का दिल मुतमिन हो गया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा और फिर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मरियम को और उसकी नस्ल को अपनी रजा के लिए कबूल फरमा ले और उन्हें शैतान के हर शर से महफूज रख। हन्ना ने मरियम की 7 साल तक बड़ी मोहब्बत से परवरिश की। उस जमाने में बैतुल मुकद्दस के इमाम हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम थे। जब मरियम 7 साल की हो गईं तो हन्ना उन्हें लेकर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे औलाद देगा तो मैं उसे अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वक्फ करूंगी। बदकिस्मती से मेरे यहाँ एक लड़की हुई, लेकिन मैंने इसे प्यार से पाला है। आज मैं अपनी मन्नत पूरी करने आई हूँ। बराए करम इस बच्ची को कबूल करें और इसे बैतुल मुकद्दस की खिदमत में शामिल करें। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने तमाम खादिमों को बुलाया और उनसे कहा, तुम में से कौन है जो इस बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी लेगा? जब सबने मरियम के चेहरे को देखा तो उन्हें उसमें नूर की एक झलक दिखाई दी। हर कोई मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी लेने को बेताब हो गया। जकरिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी मरियम की परवरिश की तमन्ना थी, क्योंकि मरियम की खाला उनकी बीवी थी। उन्होंने सबसे कहा, मेरी बीवी इस बच्ची की खाला है, इसलिए सबसे बेहतर यह होगा कि इसकी परवरिश मैं करूं। मगर बाकी खादिमों ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ए जकरिया, हम सबके दिल में इस बच्ची की परवरिश की ख्वाहिश है। ये वजह है कि इसकी खाला तुम्हारे घर में है, तुम्हें इसका हक नहीं दे सकती। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि सब लोग मरियम की परवरिश करना चाहते हैं। इस हालत में एक उलझन पैदा हो गई। तब हजरत जकरिया ने कहा, देखो, हम सब चाहते हैं कि इस बच्ची की परवरिश करें, तो क्यों ना हम इस फैसले को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुपुर्द कर दें। वही हमारे बीच सही फैसला फरमाएंगे कि मरियम की परवरिश कौन करेगा। फिर उन्होंने एक तरीका बताया, आओ हम सब अपनी अपनी कलमें, जिनसे हम तौरात की लिखाई करते हैं, एक पानी से भरे प्याले में डालते हैं। जिसकी कलम डूब जाएगी वह मरियम की परवरिश नहीं करेगा, और जिसकी कलम पानी की सतह पर तैरेगी वही इस जिम्मेदारी के लिए चुना जाएगा। बैतुल मुकद्दस के तमाम खादिम इस बात से राजी हो गए। एक पानी से भरा प्याला लाया गया, सबने बारी बारी से अपनी कलम उसमें डाली। एक एक करके सबकी कलमें पानी में डूबती चली गईं। आखिर में हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कलम डाली, और क्या देखा गया, उनकी कलम तो बहुत सुकून और मौजिजे के साथ पानी पर तैर रही थी। यह देखकर सबने एकमत होकर फैसला किया, हजरत जकरिया ही मरियम की परवरिश करेंगे। इसके बाद हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस के पास मरियम के लिए एक अलग कमरा बनवाया। मरियम हमेशा उसी कमरे में रहती और हजरत जकरिया उनका पूरा ख्याल रखते। जब वे कहीं बाहर जाते तो कमरे को ताला लगा देते, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती थी। एक बार ऐसा हुआ कि हजरत जकरिया मरियम को कमरे में बंद करके बाहर किसी जरूरी काम में मशगूल हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिल से मरियम का ख्याल ही हटा दिया, क्योंकि अल्लाह एक बड़ा मोजिज़ा दिखाना चाहते थे। 4 दिन बाद अचानक हजरत जकरिया को याद आया, या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? मैं मरियम को कमरे में बंद करके चला आया। पता नहीं वो इन 4 दिनों में क्या खा रही होंगी और अकेले कैसे रह रही होंगी। वो फौरन बैतुल मुकद्दस की तरफ दौड़े। जब कमरे का ताला खोला और अंदर गए तो क्या देखा, मरियम अल्लाह की इबादत में मग्न थीं और कमरे में हर तरफ फल और तरह तरह के खाने रखे थे। हर खाने से खुशबू आ रही थी। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की आंखें भर आईं। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब मरियम ने नमाज पूरी की तो उन्होंने सलाम किया। हजरत जकरिया ने शर्म से भरे और उदास लहजे में कहा, मरियम, इन 4 दिनों में तुम कैसी थीं? मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया था और तुम्हें भूल गया, माफ कर दो बेटा। मरियम ने हैरानी से कहा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं रही। आप तो मुझे आज सुबह ही इस कमरे में छोड़कर गए थे और अब दोपहर से पहले ही पूछ रहे हैं कि मैं इन चंद दिनों में कैसी थी। हजरत जकरिया ये सुनकर हैरान रह गए। दिल दहल उठा।
उन्होंने पूछा, मरियम, ये फल और ये शानदार खाने कहाँ से आए हैं? मरियम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस अल्लाह ने आपके दिल से मेरा ख्याल हटा दिया था, वही अजीम अल्लाह ये तमाम खाने मेरे पास भेजता है। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मरियम, तुम पर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। तुम हमेशा अल्लाह की इबादत और बंदगी करती रहो। एक दिन अल्लाह तुम्हें ऐसी इज्जत वाला मुकाम देंगे जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा। इसी तरह मरियम रजी अल्लाहु अन्हा बड़ी होती गईं। एक दिन ऐसा आया जब वो बालिग हो गईं। पहली बार हैज के बाद उन्होंने गस्ल किया। जब वो अपने कमरे की तरफ वापस जा रही थीं, तो अचानक एक लंबा और रोशन चेहरे वाला शख्स उनके सामने आ गया। मरियम घबरा गईं। उन्होंने झट से अपना चेहरा ढांप लिया और उस शख्स से दूर निकलने लगी। लेकिन जब वो शख्स उनकी तरफ बढ़ा तो मरियम ने डरे हुए लहजे में कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें नहीं जानती और ये भी नहीं समझ पा रही कि तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। असल में मरियम को नहीं पता था कि वो शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने कहा, ए मरियम, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से खुशखबरी लेकर आया हूं। मरियम ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं और कैसी खुशखबरी? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं और मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ से एक बेटा देने आया हूं। मरियम घबरा गईं। उन्होंने कहा, मेरा बच्चा कैसे होगा? ना तो मैं शादीशुदा हूं और ना ही किसी मर्द ने मुझे छुआ है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह की बंदी, तुम्हारे रब ने फरमाया है कि ये उसके लिए बहुत आसान है। वो चाहता है कि तुम्हारा ये बेटा इंसानों के लिए एक निशानी और रहमत बने। ये फैसला अल्लाह ने पहले ही कर रखा है और वो तुम्हें बिना किसी मर्द के छुए एक बेटा अता करेंगे। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मरियम के चेहरे की तरफ फूंक मारी और फिर अचानक गायब हो गए। मरियम ने फौरन महसूस किया कि उनके जिस्म का वजन अचानक बहुत बढ़ गया है। अब वो बहुत फिक्रमंद हो गईं। उनका दिल कांप उठा। वो सजदे में गिर पड़ी और कहने लगीं, ए अजीम अल्लाह, आपने मुझ पर बहुत बड़ी आजमाइश डाल दी है। अगर ये लोगों को पता चल गया तो मैं उनके लिए हंसी का निशाना बन जाऊंगी। लेकिन मैं आपकी दी हुई जिम्मेदारी को कबूल करती हूँ। मगर ए रहम करने वाले रब, किसी और इंसान को ऐसी